अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप सब देख सकते हैं कि मैं दरबार शरीफ पर आया हूँ पाकपतन में। मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ कुछ दोस्त भी आए हुए हैं, सनाउल्लाह है और उसका एक ख़ास दोस्त जो है आकिब भट्टू साहब। हम उसके पास पाकपतन तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो हम सोचा कि क्यों ना दरबार पर हाज़िरी दी जाए। तो अभी हमने नमाज़ इशा अदा की है और बाकी वो तमाम लोग कवाली वगैरह सुन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग बनाया जाए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कमेंट और शेयर किया करें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो मिल सके। तो आइए उनके पास चलते हैं और आप लोगों को व्लॉग जो है वो दिखाते हैं और आप लोगों को दरबार की हिस्ट्री बताते हैं, बाबा जी की हिस्ट्री बताते हैं और उससे आप इंशाल्लाह महसूस होंगे और आपको हकीकत और हिस्ट्री का पता चलेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का शजर नसब खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक़ से जा मिलता है। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन का सन पैदाइश सूफिया किराम और हिस्टोरियन के मुताबिक 569 हिजरी है और सन विसाल 664 है। इस हिसाब से आपकी उम्र मुबारक 95 साल बनती है। आपकी वालदा माजिदा बड़ी तहज्जुद गुजार, साबर और शाकिर खातून थीं। सैर आरफीन में लिखा है कि एक रात आप तहज्जुद की नमाज में मशगूल थीं कि घर में चोर दाखिल हुआ और इस इफ़त माब खातून के सामने आते ही अंधा हो गया। जब वो चोर घर से भागने लगा तो ना भाग सका और उसने इल्तजा की कि इस घर का मालिक मुझे इस मुसीबत से आज़ाद कराए। उस चोर ने वादा किया कि आइंदा चोरी नहीं करूंगा और मुसलमान हो जाऊंगा। हज़रत बाबा जी की इब्तदाई तलीम कस्बा कोतवाल में हुई और चूँकि वहाँ आला तलीम का इंतज़ाम नहीं था तो इसी सिलसिला में आपने मुल्तान की तरफ रुख किया, जो उस वक्त इल्म फ़ज़ल का गहवारा और अहले इल्म का मरकज़ था। वहाँ 5 साल आपने आला तलीम जारी रखी। बैत होने के बाद आप अजोदन तशरीफ़ ले आए और वहाँ पर आपने साल साल अवामुन्नास को दीन की तालीम से आरास्ता किया। एक रवायत के मुताबिक आप अजोदन में 16 साल रहे और यहीं पर आपका विसाल हुआ, जो आजकल पाकपतन के नाम से मशहूर है। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन को गंजशकर का लक़ब क्यों कहा जाता है? बाद रवायात में आता है कि एक ताजिर मुल्तान से दिल्ली जा रहा था, जिसके पास ऊँटों पर शक्कर लदी हुई थी। जब वह शख्स पाकपतन पहुंचा तो उसकी मुलाकात बाबा जी से हुई। बाबा जी ने पूछा कि ऊँटों पर क्या लदा हुआ है, तो ताजिर ने झूठ बोला और कहा कि नमक है, क्योंकि उस दौर में नमक इंतहाई सस्ती जबकि शक्कर बहुत महंगी हुआ करती थी। बाबा जी ने कहा कि ठीक है, नमक है तो नमक ही होगा। जब वो ताजिर दिल्ली पहुंचा तो उसने देखा कि ऊँटों पर शक्कर की बजाय नमक है, तो वो बहुत परेशान हुआ और जल्दी से जल्दी वापसी की तरफ रुख किया और बाबा जी के दरबार में हाजिर हुआ और माफ़ी तलब फरमाई। बाबा जी ने कहा ठीक है, शक्कर है तो शक्कर ही होगा। जब वो शख्स दोबारा दिल्ली पहुंचा और अपने ऊँटों को देखा तो वो शक्कर से लदे हुए थे। इस रवायत की वजह से बाबा जी को गंजशकर का लक़ब अता हुआ।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये हमारे खास दोस्त हैं आपके बट्टू साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये दोस्त मुझे मिलने आए थे, मैंने सोचा क्यों ना इनको विजिट करवाया जाए बाबा फरीद दरबार का। हाँ जी, हाँ जी। और आप इनके चैनल को देखते रहें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो और ये मच। कंजूस है। अल्लाह हाफिज़। ये सबसे बड़ा कंजूस है, ये जा रहा।